नमस्कार, मैं रोहित कुमार। स्वागत है आप अपने परिवार सर्वोदय ज्ञान निकेतन पर। आप सभी स्टूडेंट कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि मस्त होंगे और मन लगा कर पढ़ाई करते होंगे। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले सभी लोग अपने दोस्त में क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सभी दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर करें और क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले एक बहुत ही बेहतरीन लाइन है, लिखा है, कहता है, जिस काम को करने में डर लगता है, जिस काम को करने में डर लगता है उसको करने का साहस ही उसको करने का नाम ही साहस है। भाई कोई काम है उसको बेफिक्र करते जाओ, एक दिन ऐसा समय आएगा वह अपने आप हो जाएगा। इसलिए लिखा है, कोई भी काम है उसको आप करता जाओ, एक ऐसा समय आएगा वह अपने आप हो जाएगा। देखिए, तो जिस काम को करने में डर लगता है उसको करने का नाम ही साहस है। भाई जब कोई करने का नाम करेगा तभी ना होगा, जब करवे नहीं करेगा तो कैसे होगा। एक बार आप कह के देखो, जिस काम को करने का प्रयास करता है वह हो जाता है। इसीलिए आप करने का प्रयास करो और उस काम को साहस रखो, हम कर लूँगा, हम स्टेट टॉपर में जा सकता हूँ। तो काहे नहीं जा सकते, मैं पढ़ूँगा, मेहनत करूँगा तो जा सकता है। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले सभी लोग अपने दोस्त में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। चलिए अब क्लास को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1 वास्तविक संख्या है, चैप्टर 1 है, ठीक है। मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी लोग क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन है 192, पहला क्वेश्चन 192 कि अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या है। 2 का घातांक क्या है? 192 में 2 का घातांक कहते हैं, इसीलिए इसको लॉसम निकालूंगा। इसमें देखेंगे 2 का घातांक कितना है, आगे 200 लगाएंगे, 2 से लगाएंगे तो 9 दूना 18, 1 और 6 दूना 12, 96। अब पुनः 2 से लगाऊंगा, 4 दूना 8, 8 1 16, 8 दूना 16, 48 मरतबा में। पुनः 2 से लगाऊंगा, 24 मरतबा में कटेगा। जितना बार कटेगा उतना बार काटूंगा। 2 से 12 लगेगा, 2 से 6 लगेगा, 2 से 3 लगेगा। अब देखिए अब नहीं कटेगा, 3 से 1 मरतबा में हो गया। अब देखेंगे 2 का घातांक कितना हो सकता है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसका मतलब 2 के पावर 6, ठीक है। इसका मतलब 2 का घातांक 6 है, 2 का घातांक 6 है, 2 का घातांक 6 है, 2 का घातांक 6। ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, 6। अगला है क्वेश्चन 2 है 156 की अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या है। अब 156 का कहता है, 156 बहुत ही भाई से महत्वपूर्ण है। 156 के गुणनखंड में 2 का घातांक कहता है। 2 से लॉसम दूंगा आगे, 7 दूना 14, 1 घटेगा, 8 दूना 16। अब पुनः लगाऊंगा 2 से, 3 दूना 6 और 9 दूना 18। यह 2 का घातांक 2 ही होगा, 2 का घातांक 2 ही होगा, ठीक है। 2 का घातांक 2 ही होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए 2, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन चलिए, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? सॉरी, ये क्या है? निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? 2 प्लस √3 या 5 माइनस √3 या √3 बट्टा √5 और √12 बट्टा √3। देखिए कहता अपरिमेय संख्या कौन है? नहीं है, अपरिमेय संख्या नहीं है। देखिए नहीं यहाँ लगा है, इसका मतलब परिमेय संख्या होना चाहिए, परिमेय संख्या होना चाहिए, परिमेय संख्या होना चाहिए,
ठीक है। देखिए यह परिमेय संख्या रूट में नहीं होता, तो यह रूट में 3 है, यह नहीं होगा। यह भी रूट 5 में नहीं होगा। देखिए यह रूट 3 बटा रूट 5 नहीं भाग लगेगा। अब देखिए रूट 12 बटे रूट 3, तो हम 12 को तो ऐसे तो लिख सकता हूँ, 1 मिनट, रूट 12 को आप तो ऐसे भी लिख सकता है, 12 को 1 मिनट, 12 को जब लॉसम दूंगा तो 2 मरतब में 6 और 2 मरतब में 3, तो मतलब 2 के स्क्वायर और 3, ठीक है, 2 के स्क्वायर और 3, तो ऐसे लिख सकता हूँ रूट में एक, भाई क्या होता, रूट में 2 के स्क्वायर गुने 3, रूट में से एक 2 निकल जाएगा बाहर, तो 2 रूट 3 अब बटे में 3 है, तो रूट 3। अब देखिए रूट 3 से रूट 3 कट गया तो बच गया 2 ही ना। इसका मतलब हुआ ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सभी लोग अपने दोस्त में शेयर करो भाई। चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? यह पूरा में रूट होगा, 64 प्लस रूट 36 पूरा में रूट है। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक होता है ना में। ठीक है, यह पूरा में रूट है, यह पूरा में रूट है। इसमें कौन आपको परिमेय संख्या लगता है? देखिए 64 और 36, 64 को निकालेंगे तो 8 अब प्लस 6 रूट में होगा तो 64। देखिए यह नहीं हो सकता है। ठीक है, 49 यह भी नहीं हो सकता है। देखिए आप जोड़ के भी कर सकते हैं, आप जोड़ लीजिएगा तो देखिए क्या होगा, 6 4 10 के 0 हाथ में 1, 6 1 7 7 3 10, सॉरी 1 मिनट, 1 मिनट, यह 10 हो सकता है, सॉरी मिस्टेक हो गया, 1 मिनट। इसका योग 100 आया है, इसका योग 100 आया है, इसका 100 का वर्ग 10 होता है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं आगे और हो सकता है 49 और 49, 9 दूना 18 के 8 हाथ में 1, 4 4 8 1 9, 98 का रूट में निकालेंगे तो नहीं निकलेगा। 25 25 50, 50 से भी नहीं होगा। 36 36 72, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, सॉरी मिस्टेक हो गया था, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, यदि Q एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में कौन धनात्मक विषम पूर्णांक है? याद रखिए विषम पूर्णांक नहीं कहता, विषम पूर्णांक नहीं है, इसका मतलब विषम पूर्णांक कौन नहीं है माने सम पूर्णांक, सम कहता है, विषम पूर्णांक नहीं है, इसका मतलब सम पूर्णांक। सम होता है 2 4 6 ना होता, 2 4 6 8 10, इसमें देखेंगे एक तो विषम संख्या ये नहीं हो सकता। 4 हाँ यह तो सम है, यह हो सकता है। ठीक है, 3 भी नहीं हो सकता, 7 भी नहीं हो सकता। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है? निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है? आप जानते हैं कि किस दशमलव प्रसार शांत तभी होता है जिसके हर के अंश में यदि 2 हो सकता है या 5 हो सकता है। इस दोनों के अलावा कोई भी संख्या होगा तो वह अशांत होगा, या सिर्फ 2 ही हो सकता है या सिर्फ 5 भी हो सकता है या 2 5 दोनों हो सकता है। इसमें से कोई भी रहेगा यह शांत होगा। इसके अलावा 3 4 हो गया, 1 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 आ गया, वह सब अशांत होगा। ठीक है, इतना जान गए होंगे। अब देखिए 1600 का, 1 मिनट, अब 1600 का हरों का 15 बटा 1600 है, तो 1600 का हरों का परिमेयकरण करेंगे, 1600 का हरों का परिमेयकरण करेंगे तो कितना प्राप्त होगा? 2 से लगाऊंगा तो 4 0 0 400,
सॉरी क्या कर दिया मैं, 2 से लगाऊंगा तो 800, पुनः 2 से लगाऊंगा 400, 2 से लगाऊंगा 200। इसका मतलब इसमें 2 ही आएगा और 5 ही आएगा, क्योंकि 2 है। 200 क्या कर ये सकते हैं आप, या ऐसे भी कर सकते हैं, 2 गो जीरो के निकाल लीजिए, 2 गो जीरो का तो समी संख्या होगा, और 16 के निकाल लीजिए, 2 2 सॉरी क्या कर दिया मेरे भाई, 2 से लगाऊंगा 8, 2 से लगाऊंगा 4, 2 से लगाऊंगा 2, 1 2 3 4। ठीक है, यह शांत हो सकता है, यह शांत हो सकता है। ठीक है, अब देखिए 210 के निकालेंगे, 210 के निकालेंगे तो देखिए क्या होता है। 210 के जब निकालेंगे तो क्या मतलब मैं 2 से लगाऊंगा 1 0 5, अब 2 से कटेगा नहीं, अब 3 से लगाएंगे, 3 से 3 तिहाई 9, 5 तिहाई 15। ठीक है, अब 3 से, अब 5 से लगाते हैं, 5 इकाई 5, 9 पचे 45। अब देखिए इसके हर में 3 आया, 19 आया, तो यह कैसे हो सकता है, यह अशांत होगा, यह शांत हो ही नहीं सकता है। सिर्फ शांत एगो यही आया है अभी। 88 को देखिए आप, इसमें 2 से लगाएंगे तो 44, 2 से लगाएंगे तो 22, और 2 से लगाएंगे तो 11। अब देखिए 11 अंत में आ गए, तो यह नहीं होगा। जिसके अंत में सिर्फ 2 आएगा या 5 आएगा, या 2 और 5 2 आएगा, वही सिर्फ शांत होगा। इसमें अभी एक ही आया है। और डी देखते हैं, 75 है, 75 के देखते हैं 5 से लगा के, 1 50 25 15, 3 से लगाएंगे देखिए 5, अब देखिए 3 आ गए, तो यह कहाँ से हो सकता है, नहीं हो सकता, यह नहीं हो सकता है भाई। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। आगे देखिए क्या कहता है, दो धन पूर्णांक ए और बी के लिए मौसम ए बी गुण लौसम ए कॉमा बी बट्टा है, सॉरी यह बट्टा है, ए बी बराबर है, मतलब ए बी कॉमा बी गुना माने मौसम गुना लौसम बट्टा ए बी, तो ए बी कहता है। ठीक है, ए बी और ए बी बट्टा ए बी। हम मान लीजिए इसका लौसम मान लेता है 1 है, और इसका और मौसम भी 1 मान लेता हूँ। यदि हम लौसम और मौसम 1 मान लेता है, 1 गुना 1, 1 गुना 1, 1 मिनट, तो 1 गुना 1 होगा, और बट्टा ए और बी हमको लौसम और मौसम, तो 1 गुना 1, तो यह इससे ही कटिए जाएगा, तो बचेगा क्या, इससे बचेगा क्या, कुछ नहीं बचेगा। इसका मतलब 1 बचेगा, इसका मतलब 1, ऑप्शन नंबर ए। या ऐसे भी कर सकते हैं, मतलब ए कमा बी गुने ए कमा बी बट्टा ए बी, उसको गुना भी करेंगे तो ए बी बट्टा में ए बी। 1 मिनट भाई, क्या ऐसे लिखता हूँ, एक मिनट, ए बी बट्टा में ए बी से ए बी कट जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यदि भाग्य एलोग्रिदम ए बराबर बी क्यू प्लस आर में ए 72 है, क्यू 8 है, आर 0 है, तो बी का मान क्या होगा। भाग्य एलोग्रिदम दिया ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, तो ए के मान दिया है 72 बराबर क्यू के मान है 8, माने बी का मान नहीं दिया, तो बी गुने क्यू का मान है 8 प्लस और आर बराबर 0। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 72 बराबर 8 गुने बी, तो 8 बी प्लस 0। ठीक है, अब देखिए 72 को हम उधर ले जाएंगे और 8 बी को इधर ले आएंगे, या 0 को इधर लाएंगे, तो 72 बराबर 8 बी, 0 इधर लाएंगे तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, तो 8 से इसे काट देगा, 8 चौक 72, 8 चौक 72 माने 4, बी का मान आ गया 4, देख लीजिए बी का मान आ गया 4। ठीक है, बी का मान आ गया 4,
4, बी का मान आ गया 4। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर देखिए, बी का मान आ गया 4, इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर डी। अब आगे बढ़ता हूँ, देखिए आगे क्या कहता है। कहता निम्नलिखित में कौन यौगिक संख्या है। इस यौगिक संख्या, इसका मतलब यौगिक है जो यौगिक संख्या को यौगिक संख्या को भाज्य संख्या भी कहते हैं, भाज्य संख्या भी कहते हैं। ठीक है, देखिए 11 तो अभाज्य है, और 21 क्या है, 21 तो भाज्य है, 11 अभाज्य है, 21 भाज्य है, और 31 भी अभाज्य है, और 41 भी अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। यौगिक का मतलब ही होता है भाज्य संख्या। ठीक है, और कहेंगे 21 कैसे भाज्य हो सकता है। 21 1 से भी काट सकता है, 21 3 से भी काट सकता है, 21 6 से भी काट, सॉरी 6 से नहीं कटेगा। देखिए 21 1 से भी काटा, 3 से भी काटा, और 21 से भी कटेगा क्या, तो 3 गुना हो गया। अभाज्य मतलब होता है एक और स्वयं से अलावे किसी से न कटे। ठीक है, एक अलावे इसके अलावे स्वयं से भी न कटे, वही न होगा अभाज्य संख्या। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या कहता है जो एक और स्वयं से कटे, वही होगा अभाज्य संख्या। ठीक है, और इसमें क्या होगा, 33 तो नहीं हो सकता, क्योंकि यह 11 से भी कट सकता है। 39 क्या हो सकता है अभाज्य, बिल्कुल ही नहीं हो सकता है। यह 13 से कटेगा, तो यह कैसे कट सकता है। 38 हो सकता है, हाँ भाई, यह 2 से भी कट सकता है। 31, हाँ 31 अभाज्य संख्या है, 31 अभाज्य संख्या। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, आप बतलाइए सभी बच्चे, 10 में से आपको कितना सही हुआ, 10 में से आपको कितना सही हुआ। मेरे सभी विद्यार्थी का भरोसा है कि 10 में 10 सही होना चाहिए, 10 में 10 सही होना चाहिए। सभी बच्चों क्लास को शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, अरे भाई, और लाइक भी कर दो। शेयर आप नहीं करते हैं, कितना कंजूसी करते हैं, बहुत कंजूसी करते हैं, बहुत कंजूसी करते हैं। 11 क्वेश्चन है, 11वां, दो संख्याओं का मौसम 27 एवं लौसम 162 है। यदि उनमें एक संख्या 54 तो दूसरी संख्या क्या होगी। दूसरी संख्या का आता था, इसका फॉर्मूला याद होगा आपको। दूसरी संख्या बराबर में होता है एलसीएम गुने एचसीएफ बट्टा में होता है पहली संख्या। ठीक है, तो इसका मान है दीजिए, लौसम क्या है 27, सॉरी मौसम है 27 और लौसम 162, तो 162 यहाँ ऊपर लिखता हूँ, 162 प्लस 27 अब बट्टा पहली संख्या कितना है 54। ठीक है, सॉरी 27 है यहाँ, 1 मिनट, यहाँ 27 है, 27। अब देख लीजिए 27 दूना 54, और 2 से इसको कटा दीजिए 81 मरतब में, तो इसका मतलब है इसकी 81 आंसर होगा, 81 आंसर होगा। नहीं समझ में आया, देख लीजिए, फिर पुनः बतलाता हूँ। दूसरी संख्या का फॉर्मूला होता है एलसीएम गुने एचसीएफ बटा पहली संख्या। तो एलसीएम के मान है, माने लौसम बराबर 162 दिया है, लौसम बराबर 162 गुने एचसीएफ माने मौसम दिया है 27 बट्टा पहली संख्या है 54। तब काट दीजिए 27 दूना 54 और 2 से इसको काट दीजिए 81 मरतब में, तो कितना हुआ भाई, ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। आगे बढ़िए भाई, इतना मजाक ना करो, क्लास को शेयर काहे नहीं करते हैं।
यदि 130 बराबर 15 गुने 8 प्लस 50 यह भाग एलोगरिदम द्वारा दिया गया है। माने ए प्लस बी, एक मिनट, ए बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में दिया है एवं 15 बराबर 5 गुने 3 प्लस 0 तो 130 और 15 का होगा। इसका मतलब होता है 130 और 15 होगा। 130 और 15 होगा, क्या होगा बतलाओ भाई। 130 और 15 क्या होगा। इसका लौसम कहता है कि मौसम कहता है, यही नहीं बुझा रहा है। देखिए यदि इतना एवं इतना तो हो, इतना तो क्या करना निकलना चाहता है। इसका निकालना क्या है भाई, इसका मौसम निकालना है। 1 मिनट, इसका यहाँ मौसम होगा, इसका मौसम निकालना होगा। मौसम निकालना, ठीक है। इसका मौसम निकाले तो इसका मौसम क्या होगा। जब 130 में 15 से भाग दूंगा तो इसमें कितना मरतबा मिलेगा। 15 8 120, 15 8 120, 1 मिनट, 15 8 120। अब घटा लीजिए, 10 आएगा, 10 आएगा, 1 मिनट। अब 10 में 15 से भाग दूंगा, 15 से भाग दूंगा तो एक मरतबा में लगेगा 10, घट जाएगा 5, 5 से 10 में भाग दूंगा 2 मरतबा में लगेगा, 2 मरतबा में 10 कट जाएगा। इसका मतलब 5 मौसम होगा, 5 मौसम होगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। 5 कौन ऑप्शन में है देख लीजिए भाई, 5 कौन ऑप्शन में है देखिए। या ऐसे आप नहीं समझ सकते हैं। अब इसका राइट आंसर 5 होगा। इसका राइट आंसर 5 होगा। या ऐसा समझ लीजिए, इसका फार्मूला होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर फार्मूला होता है। इसमें देख लीजिए, यह जीरो इसका शेष बच गया है तो 15 धर दीजिए बराबर 5 गुने 3 प्लस 0 है। बी होता है भाज्य। तो यह 5 ही ना है, यह 5 ही ना मौसम होगा, यह 5 ही ना है। तो आप समझ गए होंगे। आप देखिए कहता है 13 क्वेश्चन है, रूट 81/2 है 1, रूट 81/2 है 1 परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या, इनमें से कोई नहीं। देखिए रूट 81/2, तो रूट 81 को आप 9 भी तो लिख सकते हैं, इसका वर्ग होगा। अब बट्टा 2, 9/2 एक परिमेय संख्या है, 9/2 एक परिमेय संख्या। तो ऑप्शन नंबर ए, प्रत्येक परिमेय संख्या होता है, प्रत्येक परिमेय संख्या होता है एक पूर्णांक संख्या। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है 22/7। ये 22/7 यह ना कि ये पाई मान है, पाई अपरिमेय संख्या नहीं, ये 22/7 एक परिमेय संख्या, 22/7 एक परिमेय संख्या, 22/7 एक परिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर ए। 15 में से आप सही भाई बतलाइए, 15 में से कितना सही हुआ। 15 ही क्वेश्चन था, 15 में से आप सभी को 15 में 15 सही होना चाहिए। सभी लोग क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और नए होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।